हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाई किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम उत्सर्जन तंत्र जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। हमें वो अंग बताने हैं यहाँ पे जो उत्सर्जन प्रणाली है उसको बनाने में सहायता करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाएंगे। जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंग है वो इंक्लूड होंगे वो हमें यहाँ पर बताने। तो फर्स्ट है ऑप्शन है 2 किडनी, सेकंड है 2 यूरिटर। यूरिटर मतलब जो मूत्र वाहिनी होती है उसको बोला जाता है यूरिटर, मूत्र वाहिनी। नेक्स्ट है मूत्राशय और यूरिथेरा। मूत्राशय और यूरिथेरा और डी है उपरोक्त सभी। तो जो हम उत्सर्जन प्रणाली देखते हैं उसमें 2 किडनी होती है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होते हैं और जो मूत्र पंथ वो भी होता है। यूरिथेरा को क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें होती है, जो उत्सर्जन प्रणाली है उसमें होती है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है वो सभी है, किडनी भी पार्ट है, यूरिटर भी पार्ट है, मूत्राशय और यूरिथेरा है वो भी किसके पार्ट है, हमारी जो उत्सर्जन प्रणाली है उसके ये हिस्से हैं, उसके अंग है ये। और ये सारे के सारे पार्ट है ये यही क्या करेंगे, जो मूत्र निर्माण हो रहा है उसमें सहायता करते हैं, उसको बाहर निकालने में सहायता करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन को सीक्रेट रिलीज करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मानव शरीर में शुद्ध रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मानव शरीर के अंदर रक्त है वो उसका शुद्धिकरण हो रहा है, मतलब जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है रक्त के अंदर उनको बाहर निकाला जा रहा है, ब्लड प्यूरिफिकेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं वो हमें यहाँ पर बताने। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैरालिसिस, सेकंड है डायलिसिस, थर्ड है हीमोलिसिस एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो डायलिसिस प्रक्रिया होती है इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है इस प्रक्रिया के द्वारा। जो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है, गुर्दे के अंदर जो खून को छानने की प्रक्रिया चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनका खून बाहर निकाल के रखते हैं, वो बाहर निकाल के डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा उसको फिल्टर करके वापस से उसमें डाला जाता है। तो मानव रक्त की जो शुद्धिकरण हो रहा है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, डायलिसिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, कौन से अंग में डायलिसिस की प्रक्रिया वो पूरी होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है फेफड़ों में, सेकंड है किडनी में, थर्ड है हृदय में, फोर्थ है यकृत में। तो जो डायलिसिस की प्रोसेस है ये कहाँ पे होगी, ये किडनी में होगी। जो गुर्दा होता है, वर्क होता है, उसके अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ हुई, किडनी में हुई। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। जो मानव शरीर है उसमें यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ह्यूमन बॉडी में यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होती है, यूरिया कहाँ बनेगा वो हमें बताना, कौन से अंग में बनता है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है किडनी, सेकंड है फेफड़े, थर्ड है यकृत, डी ऑप्शन है हृदय। तो हमने पढ़ा था कि भाई लीवर के बारे में पढ़ा, वहां पे पढ़ा था, यकृत के बारे में पढ़ा था कि जो प्रोटीन से अमाइनो अम्ल बने हैं किस टाइम, पाचन तंत्र में। उन अमाइनो अम्ल को यकृत है वो किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। तो मानव शरीर में यूरिया बना कहाँ पे, यकृत में। जो लीवर है उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई, यूरिया की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। बनता कहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, यकृत में ये बनेगा। और कैसे बनेगा, अमाइनो अम्ल से यूरिया बनाता है यकृत। और सबसे ज्यादा कौन सी शिराओं में जो यूरिया है वो मिलेगा, तो जो यकृतीय शिराएं होती है उनमें सबसे ज्यादा यूरिया बनता है। क्योंकि जो ऑर्गन बना रहा है उसके पास से जो शिराएं निकल रही है
उसी ब्लड के अंदर, उसी रक्त के अंदर सबसे ज्यादा यूरिया वो मिलता है। तो सी ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में यूरिया कहाँ पे बन रहा है, यकृत के अंदर मानव शरीर में यूरिया बनता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन का रंग पीला किस कारण होता है? जो यूरिन है, जो मूत्र है, उसका पीला रंग, हल्का पीला रंग होता है, वो किस कारण होता है? जो यूरिन है उसका येलोइश कलर है, वो किस वजह से है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पित्त, सेकंड है यूरोक्रोम, थर्ड है कोलेस्ट्रॉल, डी है एलेसिका। तो जो यूरोक्रोम वर्णक है ये पाया जाता है किसके अंदर? यूरिन के अंदर। और जिसके वजह से जो यूरिन है उसका कलर कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है। यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है, यूरोक्रोम पिगमेंट है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर है वो कैसा रहेगा? हल्का पीला रंग रहता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? किडनी है, गुर्दा है, उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होगी? फंक्शनल यूनिट क्या होगी किडनी की, वो हमें यहाँ पर बतानी। तो फर्स्ट ऑप्शन है डोप्शन, सेकंड है नेफ्रॉन, थर्ड है न्यूरॉन, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो जो किडनी है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होगी? नेफ्रॉन। एक किडनी में लगभग 10 लाख जटिल संरचनाएं होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और यही नेफ्रॉन क्या करते हैं? रक्त को फिल्टर करने का काम करते हैं किडनी के अंदर। तो जो किडनी है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या हो गई? नेफ्रॉन हो गई। और जो किडनी का अध्ययन है उसको फिर क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी बोलेंगे। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? किडनी में जो रसायन पाया जाता है, रासायनिक यौगिक पाया जाता है, वो कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, सेकंड है यूरिक अम्ल, थर्ड है कैल्शियम सल्फेट, नेक्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो किडनी है उसमें एक प्रमुख रसायन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। और अगर ये डिपॉजिट होता जा रहा है किडनी के अंदर तो इसकी वजह से पथरी भी हो जाती है, जो स्टोन फॉर्मेशन किडनी स्टोन है वो बन जाता है। तो किडनी में कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक मिलेगा, कौन सा कार्बनिक कंपाउंड मिलेगा? वो मिलेगा कैल्शियम ऑक्सलेट। और ये क्या करेगा? ये जो पथरी, किडनी स्टोन बनाने में उत्तरदायी होता है। किडनी स्टोन बनता है किसकी वजह से बनता है? कैल्शियम ऑक्सलेट है वो जमा हो जाता है और उसकी वजह से क्या बनती है? किडनी में किडनी स्टोन है वो बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? किडनी है, उसने काम करना बंद कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा? कौन से पदार्थ वो जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे? किडनी की फंक्शनिंग है वो बंद हो चुकी है तो उसकी वजह से क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है शरीर में शर्करा बनेगी, सेकंड है शरीर में प्रोटीन, या फिर रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा होंगे, या फिर शरीर में वसा जमा होगा। तो किडनी का क्या काम है? अपशिष्ट पदार्थों को छानकर अलग करना। जो वर्क है उसका काम क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को छानकर अलग करना। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि भाई अगर किडनी काम ही नहीं करेगी तो क्या होगा? तो जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि किडनी में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? किसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, किसके ओरिजिनेशन में हेल्प कर रहा है यकृत? लीवर है वो किस चीज की उत्पत्ति करता है, किस चीज की फॉर्मेशन करता है, वो हमें यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है म्यूकस, सेकंड है लाइपेज, थर्ड है यूरिया एंड डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो यकृत है, जो लीवर है वो क्या करेगा? यूरिया फॉर्मेशन में सहायता करता है, यूरिया बनाता है। कैसे बनाता है? अमाइनो अम्ल से क्या बनाएगा? यूरिया बनाने का काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? जो जीवित जीव, सतनाधारी जीव आएगा यहाँ पे, जीवित जीव नहीं, सतनाधार स्तनधारी जीव।
उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे वो किस फॉर्म में निकलेंगे, वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास अमोनिया। फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिया, सेकंड है यूरिक एसिड, थर्ड है यूरिया। अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया और उपरोक्त सभी। तो जो स्तनधारी होते हैं उसके अंदर किस फॉर्म में निकलते हैं, यूरिया की फॉर्म में निकलते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है वो किस फॉर्म में निकलते हैं, यूरिया की फॉर्म में निकलते हैं। सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है। अगर किडनी फेल हो गई तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि भाई खून है वो, ब्लड है वो फिल्टर होता रहे। फर्स्ट ऑप्शन है डायलिसिस, सेकंड है किडनी प्रत्यारोपण, फिर है सी दोनों ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है सिर्फ बी। तो हमें क्या करना चाहिए, डायलिसिस प्रोसेस है ये ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। क्या मतलब जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है ये दीर्घकालिक समाधान होगा। लंबे समय तक इस प्रोसेस को, मतलब नई किडनी ही डाल दी है तो वो काफी लंबे टाइम पीरियड तक चलती है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि किडनी फेल हो गई है तो सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या होगा, किडनी प्रत्यारोपण। नई किडनी है वो डालनी पड़ती है, नया गुर्दा वो डालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तनधारी के शरीर से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। शरीर के कौन से, मतलब कौन सी प्रक्रिया से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है वो बाहर निकलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सांस। सांस से नहीं निकलता है, क्या निकलती है, CO2 निकलती है। सेकंड है पसीना, कुछ अमाउंट साल्ट्स की होती है, मूत्र या फिर मल। जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गुर्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाई बनाता है जिसे कहा जाता है। प्रत्येक गुर्दा उसके अंदर उत्सर्जन इकाई होती है। हर एक किडनी में जो एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जो यूनिट पूछिए किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है वो पूछिए। फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका, सेकंड है बोमेन कैप्सूल, थर्ड है नेफ्रॉन, एंड डी है रक्त कोशिकाएं। तो किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। किडनी की जो उत्सर्जन इकाइयां हैं वो किससे बनी हुई, नेफ्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। वही क्या काम करते हैं, फिल्टर करने का कार्य करते हैं। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बाहर मानव शरीर से, उसके लिए कौन सा अंग रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा अंग काम करता है उसके लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, सेकंड है फेफड़े, थर्ड है रक्त, डी है यूरिटर। तो जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालने का काम करते हैं। जो गैसों का आदान प्रदान करने का काम किसका होता है, गैस फेफड़ों की कुपिका होगा। तो जो CO2 है उसको बाहर निकालने का काम कौन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कौन करेंगे, फेफड़े करेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है। मानव शरीर से कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो हमें यहाँ पर बताने। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है यूरिया, सी ऑप्शन है दोनों ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है सिर्फ बी। तो मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है। कौन निकालता है, फेफड़े निकालते हैं। और यूरिया है ये भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। बनता कहाँ है, लीवर में, और रिलीज किसके थ्रू होगा, यूरिन। किडनी है वो यूरिन की फॉर्म में, मूत्र की फॉर्म में इसको बाहर निकाल देती है। तो हमारा सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया दोनों ही अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं और शरीर के अंदर ये उत्पादित होते हैं। तो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है वो पाचन प्रक्रिया और शोषण पाचन प्रक्रिया से जो भोजन मिला वो उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी, और जब पाचन ग्लूकोज है उसको जलाकर क्या बनाया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है, तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ पे यूरिया कैसे बनता है, अमाइनो अम्ल है उसको यूरिया में बदला जाता है। कौन बदलता है, लीवर, यकृत होता है वो उसको यूरिया में बदल देता है। तो दोनों के दोनों ही अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर के अंदर बनेंगे और इनको
अलग अलग अंगों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पोत किडनी में रक्त लाती है? कौन सी वेसल है जो किडनी के अंदर रक्त लेकर आएगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है किडनी के अंदर लेकर आ रही है, लेकर जा नहीं रही, फिल्टर होने के बाद लेकर नहीं जा रही, लेकर आ रही है किडनी के अंदर जो अशुद्ध रक्त है उसको लेकर आ रही है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेनल धमनियां, सेकंड है रेनल नस, फिर सी ऑप्शन है दोनों ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है सिर्फ ए। तो जो रेनल नस होती है, जो रेनल सिरा होती है, वो क्या करती है, खून को अशुद्ध खून को किसके पास लेके आएगी? किडनी के पास लेके आएगी। लेकर अगर ये बोलता कि किडनी के अंदर कौन कौन सी वेसल पोत है वो काम करती है, तब तो हमारा दोनों ए एंड बी आ जाता है, क्योंकि शुद्ध होने के बाद उस खून को वापस बॉडी के अंदर कौन लेके जाती है? रेनल धमनी है, वो वापस लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात क्या की कि कौन सी पोत रक्त को लेकर आती है, उसके अंदर लेकर आएगी, तो वो सिर्फ कौन से आ जाएगा? रेनल नस, जो सिरा है वो लेके आएगी अशुद्ध खून को। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लार ग्रंथि, सेकंड है थायराइड, थर्ड है यकृत, डी है अमाशय। तो जो यकृत होता है वो लीवर होता है, वो क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है? यकृत। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर छानता है, मनुष्य में रुधिर है वो कहाँ पे छनता है? कौन उसको फिल्टर करने का काम करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़े, फेफड़े छानने का काम नहीं करते, फेफड़े सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। बी ऑप्शन है बोमेन संपुट में, सी ऑप्शन है कुंडलित नलिकाओं में, डी ऑप्शन है मूत्र वाहिनी में। तो जो बोमेन संपुट है इसके अंदर फेफड़े छाने जाते हैं। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। जो बोमेन संपुट है वो किसका हिस्सा होगा? बोमेन संपुट है वो हिस्सा होगा जो हमारा नेफ्रॉन है उसका हिस्सा होगा। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बनाई जाती है एक नेफ्रॉन की, और इसी नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। इसी के अंदर जो ब्लड फिल्ट्रेशन है वो चलता है। तो मानव शरीर में रुधिर कहाँ पे छनेगा? बोमेन संपुट में। बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कृत्रिम गुर्दा, आर्टिफिशियल किडनी डाली गई है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करेगी, किस सिद्धांत पर काम करेगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राशन, सेकंड है विस्टर्न, थर्ड है डायलिसिस, डी है क्रियप्रीवन। तो कृत्रिम गुर्दा, आर्टिफिशियल किडनी किस फॉर्म में काम, किस प्रक्रिया पे, किस सिद्धांत पे काम करेगी? तो डायलिसिस सिद्धांत उसके ऊपर काम करती है। सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवहन का उपयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? किस क्रिया को और कौन से अंग में पूरा करने के लिए होता है? जो डायलिसिस प्रोसेस है वो कौन से अंग में होती है? सीधी सी बात ये। तो फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़े, सेकंड है हृदय, सी ऑप्शन है यकृत, एंड डी ऑप्शन है वर्क। तो फेफड़ों में भी नहीं होती है, हृदय में भी नहीं होती है डायलिसिस, यकृत में भी नहीं होती। कहाँ होती है? वर्क, जो किडनी है उसके अंदर डायलिसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, गुर्दे के अंदर डायलिसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वर्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक, पर मेन जो कार्बनिक कंपाउंड है जो किडनी में पाया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यूरिक अम्ल पाया जाएगा, या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, या कैल्शियम सल्फेट। तो जो मानव वर्क गुर्दा है उसमें कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक पाया जाएगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो पाया जाता है। सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा? मानव त्वचा है उसको रंग देने वाला, मतलब किसी की थोड़ी डार्क होती है, किसी की लाइट होती है स्किन, उस तो वो कौन से वर्णक की वजह से, कौन सा वर्णक पाया जाएगा तो उसकी वजह से त्वचा का रंग मतलब अलग अलग होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेलेनाइन, सेकंड है रोडोपाइन, थर्ड है आइडोप्सिन, या फिर एंथ्रोसाइन।
तो जो मानव त्वचा है उसमें मेलेनाइन पिगमेंट है वो पाया जाता है, मेलेनाइन वर्णक है वो पाया जाता है, और इसी के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी त्वचा का कलर है वो कैसा रहेगा। ए ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिसमें ज्यादा मेलानाइन पिगमेंट होगा वो डार्क कॉम्प्लेक्स मिलेगा उसकी स्किन का, जिसमें मेलानाइन पिगमेंट है वो कम मिलेगा उसका लाइट कॉम्प्लेक्स मिलता है स्किन का। तो ए ऑप्शन है वो इधर राइट आंसर हो जाएगा कि त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, मेलेनाइन, मेलेनिन। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, जो यूरिन है उसका येलोइश कलर होता है वो किसकी वजह से होती है, पित्त की वजह से या लसिका या कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम जो वर्णक है, यूरोक्रोम पिगमेंट है उसकी वजह से जो यूरिन है उसका कलर कैसा होता है, पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने कुछ एमसीक्यू हो गए जो उत्सर्जन तंत्र है उससे रिलेटेड। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।